हिकमत समझे। अब नबी होते हैं मासूम, नबी तौबा क्यों करे जब गुनाह ही नहीं करता। नबी तौबा ऐसे भेज देंगे तो कभी आदम गुनाह करेंगे ही नहीं, तो कभी तौबा होगी नहीं, तो कभी तौबा जब कबूल करने वाली बात ही नहीं आएगी तो कभी आदम वसीला लगाएंगे ही नहीं। तो एक काम करो, ऐसी जगह आदम से खता करा दो जहां खता ही नहीं मानी जाती, और उस खता के बदले में एक तो तालीम मिली, इसलिए मैं उसे अदा कहता हूं, सबसे प्यारी अदा। तालीम भी मिल रहा है, तरीका मिल रहा है, नजरिया मिल रहा है, अकीदा मिल रहा है कि गुनाह हो जाए, टेंशन नॉट, वरी नॉट, डोंट वरी। अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए तो दादा का तरीका अपना लेना, तौबा करना, करते रहो। जब बगैर वसीले के 300 साल तौबा ना कबूल हो, इनकी 40 दिन में कैसे हो जाए, इनकी 40 दिन में कैसे हो जाती है भैया। हमारे समझ में तो नहीं आता, तुम्हारे समझ में आता, आके हमको समझा देना कि बगैर वसीले के हम दुआ मनवा लेंगे। अच्छा, ये इनको भी खलती है यार, ये वाली बात कहां से आ गई। वसीला तो साबित हो गया, वसीला साबित हो गया, तो बोले क्या बोले असल में वसीला आदम अलैहिस्सलाम ने नबी का लगाया, तो बस नबी का ही लगा सकते हैं। बाकी जो आप इधर गौस ख्वाजा कुतुब अब्दाल कलंदर में ढूंढ रहे हो वसीला, इनका नहीं लगा सकते। अब इसका इनकार इसलिए नहीं कर पा क्योंकि लगाया गया है। अब इन्हीं का लगाया गया तो वहीं रुक गया कि बस इन्हीं का लगा सकते हो। ये वो लोग जो फंस जाते हैं कभी कभी, पिलपिले टाइप दावा तो करते हैं खूब तगड़ा, फिर एक सवाल जाता है तो ऐसे बैटरी डाउन हो जाती है। नहीं सर हाँ लगा सकते, नबी तक ठीक है, नबी का लगा सकते क्योंकि आदम ने नबी का लगाया। कितना बोगस एतराज। ये इनका इल्म है, ये इनका मंबा इल्म है, ये इनका मनहज है, ये इनका मसदर इल्म है। ऐसा करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने किसका लगाया वसीला, आप लोग बोलो साथ में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम नबी पाक का वसीला लगाकर गोया एक पैगाम ये भी दिया है कि जिसको भी अपने से बड़ा समझो, जिसको भी अपने से बड़ा पाओ वसीले में शामिल कर लो। अब हमको ये बताओ, ऊंचा पैजामा लंबा कुर्ता, कि आदम से बड़ा वहां था कौन? सिवाय मोहम्मद के किसी का वजूद ही नहीं था, सिवाय नबी के कोई जाहिर ही नहीं, सिवाय नामे नबी के किसी का नाम था ही नहीं नामे खुदा के साथ। तो आदम वसीला लगाते किसका? अपने से बड़े वाले का। तो आदम ने मेरे नबी को, हम सब के नबी को अपने से, ये अपने बराबर समझते हैं। आदम अपने से बड़ा समझकर वसीला लगा रहा है, ये अपने बराबर समझते हैं। और यही आदम ने ऐलान भी कर दिया, गोया एक तालीम दे दी कि जिसको अपने से बड़ा समझो, जिसको अपने से बड़ा समझो, मेरी इस वाक़े के बिना पर इज्तिहाद करते हुए उसको अपने वसीले में शामिल कर लो। यही वजह है कि हमने गरीब नवाज को अपने से बड़ा समझा, गौसे आजम को अपने से बड़ा समझा, मोइनुद्दीन को अपने से बड़ा समझा, हमारा वसीला बन गए। कुतुबुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। सिराजुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। निजामुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। नसीरुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। अलाउद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। हमीदुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। हिसामुद्दीन हमसे बड़े हैं, हमारा वसीला है। मुहय्युद्दीन हमसे बड़े, हमारा वसीला है। इमाम आजम हमसे बड़े, गौसे आजम हमसे बड़े, मुहद्दिस आजम हमसे बड़े, मुफ्ती आजम हमसे बड़े, रसूल आजम हमसे बड़े। जितने को हमने बड़ा समझा वसीले में शामिल। सुभान अल्लाह। तो यही तो तालीम मिली। अब आदम से अफजल बड़े सिर्फ रसूल अकरम थे, तो उन्होंने उनका लगाया। हमारे पास तो बड़ों की फहरिस्त है, यही वजह कि हम वसीला लगा रहे हैं। और तुम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि तुम्हारा दर्द हम समझ रहे हैं। तुम्हारी जमात में कोई बड़ा ही नहीं, जो कोई बड़ा ही नहीं, इसीलिए कोई वसीला बना ही नहीं। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा किस किस को चुने, इतनी लिस्ट है। तो वसीला लगाने अगर हरामी होता, शिर्क होता, अगर वसीला लगाना फॉर एग्जाम्पल शिर्की होता, हराम होता, तो सबसे पहले मना मेरा नबी को, वसीले को अल्लाह करता। ये क्या तुम्हारा मेरे बीच में ये कहां से ले आए? मना मैंने किया, खातून लिए, ये बीच में यहाँ इनको कहां ले आए? वसीला शिर्क, वसीला हराम, वसीला बिदअत। तो आदम का तो वहीं कंडम हो जाता।
अलैहिस्सलाम, लेकिन कबूल किया गया। और 300 साल तक गोया इसी का इंतजार कर रही थी अल्लाह की मशीयत कि कब लेता है मेरे नबी का नाम, कब लगाता है वसीला। जब लगाएगा तब कबूल, चाहे 1 साल में लगा दे, चाहे 2 साल में लगाए, चाहे 100 साल में लगाए, चाहे 300 साल में लगाए, ये जब लगाएगा तब कबूल करूंगा। तो जब ये हुआ वाकया तो बशारत मिली कि तुम्हारी तौबा कबूल हो गई। तो उस वक्त हजरत आदम ने क्या किया, यहीं से दलील है। आदम अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत की नमाज शुक्राना पढ़ी। क्या पढ़ी? शुक्राना पढ़ी। ये बड़े लोग को जब कोई नेमत मिलती है तो नेमत को जाहिर करने के लिए शुक्र अदा करते हैं, और यही तर्जुमा भी है। वो अम्मा बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस, जब भी तुमको तुम्हारे रब की कोई नेमत मिले फहद्दिस, तो बयान करो, इजहार करो, अया करो, बयां करो, मनाओ, जिक्र करो। यही कुरान कह रहा है और यही आदम का तरीका। नेमते कबूलियत तौबा मिली, नेमते कबूलियत तौबा मिली, 2 रकअत नमाज पढ़ी। वो वक्त सुबह सादिक का था। कौन सा वक्त था? सुबह सादिक, जिसको आज हम फज्र कहते हैं। अल्लाह ने ये भी एक तो वसीला भी कबूल किया और मनाना भी कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि वो आदम की पढ़ी हुई 2 रकअत नमाज, बिल्कुल जहन में हाजिर रखिएगा, बहुत अच्छी बातें, इल्मी बातें आने वाली है। आदम की पढ़ी हुई वो 2 रकअत नमाज सिर्फ अल्लाह ने कबूल नहीं की, महफूज कर ली। किस लिए? कि एक दिन मेरा महबूब आएगा, एक दिन मेरा महबूब मेरे पास आएगा, ला मका में आएगा, जब मैं उसको नमाज का तोहफा देने लगूंगा तो ये आदम की पढ़ी हुई 2 जो नफिल है ये फजर की शक्ल में दूंगा। सुभान अल्लाह। फजर की शक्ल में दूंगा। आगे ले चलो, नतीजा भी निकाला हूं। फजर की शक्ल में तो आदम की पढ़ी हुई 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ना इबादत, क्योंकि फजर अदा हो रही है। आगे बढ़े। फजर जब आगे तो 4 और बची है। ये कहते हैं मनाना हराम, मनाना बिदअत, मनाना शिर्क, मनाना गुमराही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक, बहुत जल्दी बात समेट रहा हूं, तवील अरसे तक लावालद थे। एक रवायत में आता है 80 साल की उम्र हो गई मगर कोई औलाद नहीं थी। आपने रब से दुआ की, रब ने दुआ सुनी, नबी की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल की गई। फिर आपके घर में विलादत हुई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो हजरत इब्राहिम को नेमते विलादत मिली, नेमते विलादत, नेमते औलाद। तो जब नेमते औलाद उनके घर विलादत हुई तो आपने क्या किया? वही बड़ों का तरीका, नबियों का तरीका, 4 रकअत नमाज नफिल पढ़ी। इसको भी अल्लाह ने कबूल किया और इसको भी सेफ महफूज। कोई तो आएगा वही लेके जाएगा। इसलिए क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि ये जो पढ़ी गई है मैं इससे राजी हो गया। ये जो मेरी दी हुई नेमत के एवज में ये जो पढ़ी गई है इससे मैं इतना राजी हो गया हूं कि अब मैं चाहता हूं सुबह क़यामत तक पढ़ी जाए। एक और नुक्ता, विलादत हुई थी कहां पर? इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर पे। वो नमाज किसके एवज पढ़ी गई? पैदाइश के एवज में। पैदाइश को अरबी में क्या बोलते हैं? मिलाद। तो मिलाद तो इब्राहिम ने मनाया, तो मिलाद मनाना ये बिदअत नहीं, इब्राहिम की सुन्नत है। आप समझ रहे हैं? रख दी। यानी मिलाद मनाना भी मनाया जा चुका है। किसी चीज की नेमत, कोई नेमत मिले उसका शुक्र अदा किया जा चुका है, उसको भी सेफ किया जा चुका है और रख लिया गया है हम जैसों के लिए। यानी हम जो पढ़ते हैं ना, नबियों की पढ़ी नमाजें हैं, हमें नबियों की नमाजें मिली हैं। ऐसी महबूब नबी की तुम उम्मत हो। और भी कोई भी नमाज दे सकता था, नहीं है नमाज दे सकता था, चालू कर देता कि आज से ये पढ़ना, लेकिन वही पढ़ा जो उसके महबूब बंदों ने पढ़ा था, वही पढ़वा रहा है जो आदम ने पढ़ा, वही पढ़वा रहा है जो इब्राहिम ने पढ़ा। तो आदम सदके फज्र, आदम की पढ़ी हुई नमाज के सदके फज्र, इब्राहिम की पढ़ी हुई नमाज के सदके ज़ुहर, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह से उन्होंने एक सवाल पूछा, या अल्लाह तू जिंदा करता है फिर मारता है फिर जिंदा करता है, करता कैसे है?
हालांकि मुझे तेरे एक एक फरमान पर मेरा ईमान है, मगर मैं इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। मेरे सामने प्रैक्टिकली करके दिखा। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन, ये कैसे होता है? मार भी देता है, फिर जिंदा कर देता है, फिर अपनी तरफ लौटा भी लेता है मैदान महशर में। ये कैसे करेगा? तूने कहा है होगा जरूर, करता कैसे? अच्छा ये सवाल है तेरा है मेरे नबी। ठीक, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सुला दिया और फिर उठा दिया। फिर अल्लाह ने पूछा, कुरान में जिक्र है, कम लबिस्तु, बोले यौमन औ बाद यौम, बोले कब कितना सोए, कब उठे? बोले आज सोया, कल उठ गए। उनको ऐसे ही लगा। तो बाद में पता चला रे दादा 100 साल तक हम सोते रहे। अरे 100 साल? या अल्लाह, मैं 100 साल तक इसी हालत में था, एक ही कंडीशन में। हाँ, यानी 100 साल बगैर खाए पिए जिंदा, बगैर ऑक्सीजन लिए जिंदा, बगैर खाए बगैर पिए बगैर चले, हाथ पैर सलामत जाम हो जाना चाहिए। एक हफ्ता ऐसे हाथ किए रहे, तुम 8वें दिन उठेगा नहीं। वो 100 साल तक। मजे की बात यह है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से भी छोटे हो गए थे उम्र में। बच्चे बढ़ रहे थे, ये वहीं टिके हुए थे। ये जब उठाया बच्चा बूढ़ा हो चुका था, ये जवान थे, ये जवान बेटा बूढ़ा। खैर कहीं और बात चली जाएगी। तो जब 100 साल बाद उनको लगा कि यार 100 साल में तो मर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूं, यानी अल्लाह ने मुझे मारा फिर जिंदा किया, यानी नेमत हयात मिली, नेमत हयात। आप देखें हर एक नेमत के बदले में उसको फहदिस का सेहरा पहनाया जा रहा है। जिक्र करो, मनाओ, बयां करो, इजहार करो, आया करो, यानी मनाओ, सेलिब्रेट करो। कैसे? जैसा तुम अच्छा समझो शरीयत की रोशनी में। और सबसे अफजल जो तरीका है वो नमाज है। तो सबसे अफजल जमात यही काम करती थी। सबसे अफजल जमात को जब कोई नेमत मिलती थी तो क्या करते थे? नमाज पढ़ते थे। तो कितने रकत की नियत की हजरत उज़ैर ने? अब तो बोलो 4। असर कितना पढ़ते हो? ये उन्हीं की दी हुई है। उन्होंने पढ़ा, कबूल किया, महफूज। नेमत हयात के एवज में नफिल, उनकी नफिल हम पर फर्ज। अबे नबियों की नफिल का ये आलम है कि हम पर हमारे लिए फर्ज है। उनके नफल का ये आलम है तो उनकी असल का आलम क्या होगा? जब नफल का ये आलम है, असल का आलम क्या होगा? वो तो नफल है, तुम्हारे लिए फर्ज है, इबादत है। आगे बढ़े। 2 नमाज बची है। आप सोचते हो कि नमाज ऐसे ही मिल गए, मेराज पे गए? पढ़ी हुई, सेव की हुई, भेजी गई है। हाँ, वो भी नबियों की नमाज तुम्हारे मुकद्दर में आई है। कैसी खुशनसीब उम्मती हो तुम लोग, खुशनसीब उम्मत, नबियों की नमाज तुमको मिली है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक बीमार थे। जी हुजूर, क्या तकलीफ है आपको? वो बेचारा दिमाग, कोई बात कुछ ना बोलो, थोड़ा बेचारा। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह शिफा अता फरमाए। हाँ, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप लोग सुनाओगे, बहुत लंबे अरसे तक बीमार थे। यानी बीमारी का यह आलम था कि जिस्म भी सड़ गया था, कीड़े लग गए थे। उनको पूरे गांव ने छोड़ दिया, फैमिली छोड़, खाली एक बीवी खिदमत करती रही। बच्चे भी अल्लाह ने उठा लिए थे, 9 बच्चे। बड़ा सख्त इम्तिहान हुआ था, मगर हर इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर अल्लाह ने उनको शिफा दी। ये भी लंबा मकसूद है, वाकया है, मगर जरूरी नहीं पेश किया जाए। शिफा मिली, जैसे ही शिफा मिली फिर आपने क्या किया? कितने वक्त, कितने रकत नियत की? 3, 4 नियत की। कितनी नियत की? 4। नमाज पढ़ना शुरू किया। पहली रकत हो गई, दूसरी रकत खैरियत से, तीसरी रकत खैरियत से। अब चौथी में उठना था, चौथी में उठना था। चूंकि नई नई सेहत मिली थी, नई तंदुरुस्ती मिली थी, नई शिफा मिली थी। कमजोरी थी, नकाहत थी, दुर्बलता थी, वीकनेस थी। वीकनेस की वजह से चौथी में उठ ना सके, चौथी में उठ ना सके। 3 ही पे सलाम फेर दिया। अल्लाह ने यह भी कबूल किया, और ऐसा कबूल किया कि हमारी जैसी उम्मतियों के लिए यही 3 दिया, 4 नहीं। सुभान अल्लाह, 3 ही दिया। तुम शायद ये एतराज कर सकते हो, अरे मेरे खुदा, नियत तो 4 की थी,
3 पढ़ी गई, वो कमजोर थे, वो बीमार थे, वो नकीह थे, उनमें ज़ौफ था, उनमें दुर्बलता थी, उनमें वीकनेस थी। नियत 4 की थी, 4 वो नहीं पढ़ पाए, हम तो पढ़े। इतना ही मेरा एतराज था कि रब के करम ने आवाज दी, समदानी नादान सुन, नबी के आगे बढ़ने की कोशिश न करना। उतना ही पढ़ जितना नबी ने पढ़ा, उतना ही कर जितना नबी ने करा, उतना ही कहो जितना नबी ने कहा। अरे जब ये अय्यूब का ये आलम है कि हम अय्यूब से आगे नहीं बढ़ सकते, तो महबूब का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।